अगर आप एक हिंदू हैं, अगर आप एक सनातनी हैं और आप चाहते हैं कि आने वाले 100 सालों तक, 150 सालों तक, 200 सालों तक आपका धर्म बचा रहे, तो आपके लिए ये जो वीडियो है ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे के बच्चे और जो उनके बच्चे होने वाले हैं वो सनातनी ही रहें या हिंदू ही रहें, तो ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से आपके आजू बाजू दुनिया बदल रही है, किस तरीके से आपके आजू बाजू जो लोग हैं आपको बदल रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल युवराज द रिव्यूअर। तो कैसे हैं आप सब गाइस, वेलकम टू द चैनल जहां पर हम बात करते हैं सोशल टॉपिक्स के बारे में, ट्रैवल इंडस्ट्री को लेकर और फिटनेस इंडस्ट्री को लेकर। गाइस मैं सबसे पहले ही बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के जरिए मैं किसी भी तरीके की धर्म को लेकर कोई हेट नहीं फैलाना चाहता हूं। मैं किसी भी तरीके से हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के बीच में कोई भी टेंशन या कोई भी घृणा फैलाने वाला काम नहीं करना चाहता हूं, बल्कि सिर्फ एक दर्पण दिखाना चाहता हूं, सच्चाई दिखाना चाहता हूं लोगों को। और वो भी किन लोगों को? अपने ही लोगों को। गाइस जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी लोग अभी बात कर रहे हैं केरला डायरीज को लेकर, केरला फाइल्स को लेकर या कश्मीर फाइल्स को लेकर, आजकल लोग इन टॉपिक्स के बारे में बहुत सीरियसली बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा ऐसे डायरेक्टर्स और ऐसे प्रोड्यूसर्स को जो कि ये कहानियाँ लोगों तक लेकर आ रहे हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को सच में बताऊँ, आज के समय में लोगों को पता ही नहीं होता कि आजू बाजू हो क्या रहा है। देखिए कश्मीर फाइल्स जब आई तो एक बंदा जो हरियाणा में बैठा है और जब उसको पता चला कि कश्मीर में क्या हो रहा था हिंदुओं के साथ, तो उसको बहुत ही अचंभा हुआ क्योंकि उसको इस बारे में कभी पता ही नहीं था। सेम सिचुएशन केरला डायरीज को लेकर भी है या केरला फाइल्स को लेकर है कि किस तरीके से हिंदुओं के साथ केरला में क्या हो रहा है वो शायद दिल्ली में एक जो हिंदू है उसको नहीं पता होगा, या पंजाब में एक हिंदू है उसको नहीं पता होगा, या गुजरात में एक हिंदू है उसको नहीं पता होगा, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में इतना व्यस्त है कि उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता। गाइस मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, 2 मिनट लूंगा बस आपसे। एक बार क्या हुआ, दो दोस्त एक जगह पे रहते थे, एक इलाके में रहते थे। तो उस इलाके से बहुत ही दूर एक इलाका था, वहाँ पे कुछ लोग आए और उन्होंने चोरी कर कर वहाँ के सभी लोगों को मार दिया या उन सभी लोगों को अपने अंडर ले लिया और उस इलाके को अपने इलाके का नाम दे दिया। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर से एक और न्यूज़ आई और जो दोस्त है उसने दोस्त ए और दोस्त ए ने दोस्त बी से बोला कि भाई उस वाले इलाके में फिर से चोरी हुई है और उस इलाके पे कब्जा हो गया। तो दोस्त बी ने बोला कि यार मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो तो इलाका बहुत दूर है, हमें उससे क्या करना। फिर से एक और खबर आती है कि 15 दिन के बाद कि यार फिर से एक और इलाका जो पास में था उस पर चोरी हो गई है, उस पर भी कब्जा हो गया है। फिर से दोस्त ने बोला यार मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो कोई और इलाका है। धीरे 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 उन लोगों को पता ही नहीं चला कि कब उनके जो इलाका है उस पर भी चोरी हो गई, उस पर भी कब्जा हो गया, और कब उनका इलाका जो उनका हुआ करता था अब वो उनका नहीं था। आई होप आप सब समझ पा रहे हैं मैं किस और इशारा कर रहा हूं, आप सब समझदार ही होंगे। क्या समानता है केरला फाइल्स और कश्मीर फाइल्स में, केरला डायरी या कश्मीर फाइल्स में? किस तरीके से वहां पर दिखाया गया कि हिंदुओं को, जो कि एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी हमारे देश की, सिर्फ एक ही देश है नेपाल एंड हिंदुस्तान भी अपने आप को हिंदू राष्ट्र का दर्जा नहीं दे पाया है अभी तक, लेकिन नेपाल ने अपने आप को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दे दिया है। क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं के पास ये हक नहीं है कि वो मेजॉरिटी में होने के बावजूद अपने धर्म के बारे में बात करें या उन लोगों के बारे में बात करें जिनके साथ ये सब चीजें हो रही हैं? अब हिंदू जवाब देगा, अब हिंदू चुप नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि क्या क्या हो रहा है। कुछ लोग हैं जो शायद सो रहे होंगे, लेकिन हम वो लोग नहीं, हम उठ चुके हैं। अब हम जवाब देंगे। जवाब देने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को मारेंगे, हम किसी के साथ हो देंगे, लेकिन हाँ, अगर कोई कुछ उल्टा बोलेगा, कोई कुछ गलत बोलेगा धर्म को लेकर, हमारे रिलीजन को लेकर या हमारे अस्तित्व को लेकर, तो हम उसका जवाब देना भली भांति जानते हैं। केरला फाइल्स के अंदर जिस तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से मासूम लड़कियों को फंसाया जाता है, लड़कियों द्वारा भी लड़कों द्वारा भी, क्या ये झूठ है?
आप सब लोग देखते होंगे, ना जाने कितने केसेस हैं ऐसे लव जिहाद के, ना जाने कितने केसेस हैं ऐसे जहां पर लड़कियों की बॉडी फ्रिज के अंदर मिली, जहां पर लड़कियों को मारा गया, काटा गया और फेंक दिया गया। क्या ये सही नहीं है? क्या ये मनगढ़ंत कहानियां हैं? आप लोगों को पूछना पड़ेगा अपने आप से। केरला फाइल्स में जिस तरीके से दिखाया गया है, जिसके टीजर के अंदर जहां पर दिखाया गया है कि एक भगवान को, एक रिलीजन के भगवान को वो खुलेआम बोल रहे हैं कि हमारा ही भगवान सबसे बड़ा है, हमारा ही भगवान सबसे ऊपर है। और आपका भगवान क्या करता है? वो तो रोता है। आपका भगवान क्या करता है? वो तो, उसमें तो कोई शक्ति ही नहीं है। किस तरीके से अगर आप एक धर्म के कपड़ों को पहनोगे तो आप सुरक्षित रहोगे, लेकिन अगर आपने अपने सनातन, आपने हिंदू धर्म के हिसाब से साड़ी पहनी या सूट पहना या कोई भी कपड़े पहने तो आप सेफ नहीं हो। किस तरीके से दिखाया गया है, किस तरीके से बताया गया है कि आप हिंदू लड़कियों को पटाओ, हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनको शादी करो, उनसे निकाह करो, उनका धर्म चेंज कराओ, पॉपुलेशन बढ़ाओ। आप लोग भूल गए हो क्या पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट इंडिया, वो क्या चाह रहे थे? उनकी सोच क्या थी? वो क्या बोलना चाहते हैं? सोच क्या नहीं थी, क्या सोच है? हिंदू राष्ट्र को एक इस्लाम राष्ट्र बनाना। मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों एक, अगर आज मैं हिंदू हूं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आप हिंदू हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों जीतना है आपको मुझसे? क्यों जीतना है आपको इनसे? क्यों इनको बनाना है आपको इस्लामिक? क्यों चाहते हैं आप? हर जगह बोला जाता है कि हमारे को सिखाया गया है बचपन से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मैं पूछना चाहूंगा कि किस मदरसे में इस चीज को सिखाया जाता है? बल्कि वहां की जो रिपोर्ट्स आती हैं, जब वहां की वीडियोस आती हैं तो देखकर दिल टूट जाता है। वहां पे दिखाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरीके से हिंदू को काफिर बोला जाता है, किस तरीके से हिंदू ही दुश्मन है, ये बचपन से ही सिखा दिया जाता है। तो गलती किसकी है? उस बच्चे की, या जो उस बच्चे को सिखा रहा है उसकी? आपको याद होगा कि किस तरीके से कश्मीर फाइल्स के अंदर ये बोला गया था कि या तो आप कन्वर्ट हो जाओ, या भाग जाओ, या मर जाओ। सेम यही सिचुएशन है। और ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पर ये जो पॉपुलेशन है हिंदुओं की वो घट रही है, और जो दूसरे धर्म की पॉपुलेशंस है वो बढ़ रही है। अगर हम केरला की ही बात करें तो 54% के आसपास लोग हिंदू है, बट लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा है, ये सिर्फ बोला जाता है। फिर क्रिश्चियंस हैं, फिर मुस्लिम्स हैं, इस तरीके से बोला जाता है। जो हिंदू भी हैं वहां पर वो अपने आप को हिंदू नहीं बोलते हैं, वो अपने आप को या तो कम्युनिस्ट बोलते हैं या एस्थेटिक बोलते हैं, एथियस्ट बोलते हैं। तो गलती किसकी है? सोच, सब्र और पेशेंस एक इंसान कब तक रखे? कि तब तक रखे कि जब तक कोई आकर मेरे गले पर चक्कू ना लगा दे और मुझे बोले कि या तो बदल जाओ, या भाग जाओ, या मर जाओ। और ये हो रहा है। और ये बहुत, जो कहानी मैंने आपको सुनाई है ये हो रही है। केरला फाइल्स में जिस तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से मासूम लड़कियों को फंसाकर, फिर उनका धर्म चेंज करवाकर उनको क्राइम की तरफ भी धकेल दिया जाता है, उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है, उनको ये बता दिया जाता है कि बस अब इसको तबाह कर कर हमारे को अपना इस्लाम सबसे आगे लेके आना है। अगर एक मुस्लिम अपने इस्लाम को आगे लेकर आ रहा है तो एक हिंदू अगर अपने धर्म के बारे में बात करे तो उसमें क्या गलती है? अगर हम अपने श्री राम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें क्या गलती है? प्रॉब्लम क्या है? क्यों जीतना है हिंदुओं से? क्यों बदलना है हिंदू राष्ट्र को एक इस्लामिक राष्ट्र में या किसी और राष्ट्र में? क्या बिगाड़ा है हमने? हमने तो दिया ही है, हमेशा दिया है। अभी थोड़े दिन पहले ईद थी, आई थिंक 4-5 दिन पहले, कितने इंसिडेंट्स आए हैं आपके पास, कितनी न्यूज आई है पत्थरबाजी की, कितनी न्यूज आई है कि मंदिरों में से पेट्रोल की बोतलें फेंकी गई हैं। शायद इक्का दुक्का या शायद वो भी नहीं आई होंगी, बट जब भी रामनवमी होती है, जब भी बजरंग बली का जन्मदिन होता है, जब रैलियां निकलती हैं तो उस टाइम पे क्यों फेंके जाते हैं पत्थर? क्यों मारी जाती है पेट्रोल की बोतलें? क्यों कुछ लोगों की वजह से पूरे के पूरे धर्म को वो सुनना पड़ता है कि आपके धर्म वाले ये करते हैं? और मुझे प्रॉब्लम है उन लोगों से भी, उन इस्लामिक भाइयों से भी जो
जो लोग इनको कर रहे हैं, गलत चीजों को कर रहे हैं, उनको शांत क्यों नहीं करते हैं, उनको चुप क्यों नहीं करते हैं, वो क्यों खड़े हो जाते हैं, क्यों खड़े हो जाते हैं? आज हिंदू इंडिया के अंदर चाहे मेजोरिटी में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक डर है, कहीं ना कहीं पर वो खुलकर नहीं जी पाता है। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, हो सकता है आपको ऐसा ना लग रहा हो, बट जमीन की हकीकत कुछ अलग ही कहती है। किस तरीके से स्टेट्स चेंज होते जा रहे हैं, किस तरीके से स्टेट्स की जो मेजॉरिटी है रिलीजन वो चेंज होता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे रिलीजियन इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनकी कोई मान्यता नहीं है, लेकिन वो तब भी एग्जिस्ट करते हैं, वो तब भी खुलेआम छोटे छोटे बच्चों का माइंड वॉश कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। 1947 के अंदर जब बंटवारा हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तब मुस्लिम भाइयों के पास, मुस्लिम लोगों के पास पूरी चॉइस थी कि वो पाकिस्तान में जा सकते थे, लेकिन वो अपनी खुशी से यहां पर रहे और हमने भी अपनी बाहें फैलाकर उनको यहां पर रखा। ये तब की बात है। और हम आज की बात करें तो ऐसा क्यों लगता है कि वही भाई कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। हो सकता है कि आंखों के सामने ना कर रहा हो, बट पीठ पीछे जो जो न्यूज आती है, जो जो इंफॉर्मेशन आती हैं, वो बहुत ही गलत है। हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान का मतलब स्टार्टिंग से यही है कि यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, खुली हवा है, अपना सर उठाकर रहते हैं, अपने फेस्टिवल्स को खुशी से मनाते हैं और हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर इन फेस्टिवल्स को मनाता है। लेकिन फिर क्यों रामनवमियों पर पत्थर फेंका जाता है? क्यों इतनी चिढ़ है राम जी से? क्यों है इतनी चिढ़ राम जी से? अरे मेरे भाई, ये राम जी का ही देश है और ये राम जी का ही देश रहेगा। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जितने भी लोग हैं जो समझ पा रहे हो कि हमारे आजू बाजू क्या चल रहा है, जिस इलाके में वो रह रहे हैं वो इलाका कब तक उनका है, अगर आज इस चीज के बारे में कुछ कर लिया, समझ लिया, कुछ कह दिया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वरना मेरे दोस्त, टिक 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 बूम, आप समझ जाओ, टिक 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 बूम, ये पॉपुलेशन बम है, पता नहीं कब क्या हो जाए। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा उन लीडर्स को, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा उन इन्फ्लुएंसर्स को जो कि आगे आकर इन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूं उन सभी धर्म रक्षकों की, उन धर्म के लिए बोलने वालों की, जो कि चाहे 1% दे रहे हैं, बट वो 1% कब 100% और कब 1000% में बदल जाता है उसका पता नहीं होता। आई होप आप सब जो सो रहे हैं उठ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई किसी से मारपीट करे, और मेरा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जिस तरीके से हर किसी को राइट है, हर किसी के पास फ्रीडम है अपने भगवान की महिमा गाने का, अपने भगवान को ग्रेट बोलने का, उस तरीके से सेम टू सेम रिस्पेक्ट, राइट एंड रिगार्ड्स मेरे पास भी हैं। और दूसरी बात, मैं शस्त्र चलाना भी जानता हूं और मैं शास्त्र पढ़ना भी जानता हूं, क्योंकि मैं एक चीज में बिलीव करता हूं, वो है धर्मो रक्षित रक्षितः। मेरी रक्षा मेरा धर्म करेगा। जय श्री राम।